पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक महिला का वीडियो ट्वीट कर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लोग लापता हो रहे हैं और उनके परिवारों को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। वीडियो के जरिए पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बीजेपी के ट्वीट किए गए वीडियो में एक महिला अपने पिता का पता नहीं चलने का दावा कर रही है। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद वहां का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उसने दावा किया कि महिला के पिता बिल्कुल ठीक हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह भी कहा गया कि आज दोपहर में महिला की उसके पिता से फोन पर बात भी करवाई जाएगी। तो वीडियो के जरिए यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर। ये जो महिला दिख रही है इस वीडियो में, ये बता रही है कि उसे उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे मम्मी का खबर तो हम लोग को मिला नहीं, कैसा क्या ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ, उनको तो हम लोग खो दिए। उन लोगों को ना देख पाए ना कुछ कर पाए। फिर वही से वो लोग ले जाकर मेरा मम्मी को जो करना वो लोग कर दिए। हाथ में हम लोग का आया नहीं कुछ। तो आप लोग से एक ही विनती है कि मेरे पापा आप कैसे हैं, प्लीज इतना कीजिए कि मेरे पापा का एक बार खबर बता दीजिए, मेरे पापा कैसे हैं। कल वहां से ले जाने के बाद मैं क्वारंटाइन में, मेरी 3 भाभी है और मेरे पापा कहाँ है, संजीवन हॉस्पिटल में कौन सा जगह में है, उनका कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से महिला का वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया और कहा कि बेहद दर्दनाक, ये महज एक परिवार की व्यथा नहीं, पश्चिम बंगाल की हालत का खुलासा करता एक दुखद वीडियो है। राज्य में ऐसी त्रासदी कई लोगों के साथ हुई, पर वो कहां जाएं? उनके पास ममता सरकार के अत्याचार से बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही नहीं, बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को महिला की मदद करनी चाहिए। सारे लोग घर पे बंदी है, ना उनका खाने का कोई इंतजाम है, ना उनका बाकी कोई विषय है। वो लोग अभी चिंता कर रहे कहां लेके गया हमारा परिवार को, हमारा पिताजी को। बच्चा रो रहा है, माताजी इन लोगों को कहां लेके गया। परिवार का 3-4 गृहबधू को लेके चले गए। चीफ मिनिस्टर को मैं दरखास्त करना चाहता हूं, राजनीति अभी छोड़िए, आज जनता का नीति अपना लीजिए। अभी सरकार क्या किया, मोबाइल लेके कोई हॉस्पिटल में घुस नहीं सकते, ना मरीज घुस सकता है, ना कोई विजिटर घुस सकता है, ना डॉक्टर घुस सकता है, ना स्वास्थ्यकर्मी घुस सकता है। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि बंगाल सरकार को सही आंकड़े बताने चाहिए और मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देखने में अच्छा नहीं लगता, ये अपेक्षित भी नहीं है कि मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल दोनों में पत्र की जंग छेड़ गए हैं। ये 5 पन्ने देते हैं, दूसरी तरफ जवाब में भी 5 पन्ने आते हैं और ये पन्ने के साथ पन्ने की लड़ाई नहीं, आम लोगों की जिंदगी और ये जिंदगी से आम लोगों को बचाना हमारा फर्ज होते हैं। ये बंगाल में इस लड़ाई को चल रही है, इन्होंने भी टीम भेजी है कि वहाँ पे पता करेंगे कि वहाँ सही रिपोर्ट केस नहीं हो रहे, जबकि ममता कहना है कि सारे रिपोर्ट केस हो रहे हैं और उन्होंने बहुत सख्ती से इसको लिया। मुझे लगता है, जो मैं वही बात कह रहा हूँ कि राज्य सरकार के इन सरकारों को मिलकर इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। इस समय ये पॉलिटिक्स करके झगड़े करना, विरोध करना, एक दूसरे को ये करना उचित नहीं है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई बात कह रही है तो उस चीफ मिनिस्टर की बात पे यकीन करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, बात करके इसका रास्ता निकालना चाहिए।
और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा, हमारे सहयोगी आशिका और अरुण। सबसे पहले हम अर्जुन जी का रुख करते हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं टीएमसी पर, लेकिन सर वहां के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिला के पिता बिल्कुल ठीक हैं और आज बातचीत करवाई जाएगी। देखिए, कल जब से सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में बैठाया है। सबसे पहली बात है कि कल जब महिला का वीडियो रिलीज हुआ और उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आवाज को उठाना शुरू किया और मैंने खुद उस महिला से बात किया था, तब जाके पुलिस हरकत में आई और उससे बात करने लगी, उसको बात कराने की बात करी। ये बात क्यों आ रहा है? अगर कोई भी आदमी कंप्लेन कर रहा है, अभी मैं एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात भी सुन रहा था कि ये केंद्र और राज्य का झगड़ा का विषय नहीं है, ये बात क्यों आ रहा है? ये ममता बनर्जी जी की जो सरकार है, अगर ये सरकार सही में लोगों के सामने सत्य बात रखती, किसी को भी बीमारी हो सकता है, उसमें छिपाने की क्या बात है? किसी को भी रोग हो सकता है, किसी को भी वायरस इफेक्ट कर सकता है, तो इसमें क्यों सरकार छिपा रही है? क्यों लोगों के पास वो बात पहुंचाने में उनको डर लग रहा है? क्यों मोबाइल को बैन किया जा रहा है? आखिर क्या रहस्य है? इस रहस्य को छिपाने के लिए सरकारी तंत्र लगा हुआ है। पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रहा है जैसे पुलिस नहीं, गुंडों की तरह व्यवहार कर रही है। यहाँ पुलिस उठाकर ले जा रही है, रातों रात उनको पकड़ के ले जा रही है, किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा है। आखिर मोबाइल बैन करने की जरूरत क्या है? अगर कोई सत्य बात लोगों के सामने आ रही है तो इस सरकार को सचेत होना चाहिए। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी नहीं होता तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती, स्वास्थ्य विभाग वहां पर हरकत में नहीं आता? 100% मैं यही बात कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो जारी नहीं होता तो इस तरह का आज वो पुलिस उसके दरवाजे पर नहीं पहुंचती। पुलिस को लोग उस परिवार की महिला बोल रही है लेकिन वो सुन भी नहीं रहे थे, उसकी बात भी नहीं कर। आज सिर्फ उनका वीडियो जारी हुआ है। बहुत सारे गांव में तो लोग वीडियो करना भी नहीं जानते हैं। गांव की स्थिति ये है कि लोग को पकड़ के ले जाया जा रहा है और उनको पता ही नहीं है कि क्यों उनको पकड़ के ले जाया जा रहा है, क्या कारण है। अगर कोई किसी को बीमारी होता हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन जो लोग मरकज से आए, जो लोग बीमारी फैलाए, उनका कोई डिटेल्स नहीं है, उनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और वो संक्रमित करते जा रहे हैं। बाजार खुला है, रास्ते पर लोग एक दूसरे से के साथ संपर्क में आ रहे हैं और सरकार उस समय मूक दर्शक बनी हुई है और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन हो, ये इस चेष्टा में है कि कितने बात को दबाया जाए। बिल्कुल। तो अर्जुन जी, आप कह रहे हैं कि हालात काफी ज्यादा खराब है। ये तो एक मामला आप लोगों ने उठाया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अमिताभ जी। अर्जुन भाई, अमिताभ सिन्हा बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक चीज़ जो बार बार टकराव की स्थिति क्यों देखने को नजर आ रही है? सेंटर ने टीम भेजी, वहाँ उनको निकलने नहीं दिया गया, सहयोग की बात नहीं, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, तमाम चीज़ें देखने को आ रही हैं। ममता सरकार का एक ही आरोप है कि बीजेपी बंगाल की और केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपनी तरह से काम करने नहीं दे रही है। ये बार बार यही आरोप लग रहा है कि उनको स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि आप बीजेपी अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही है वहाँ पे? अच्छा, बीजेपी को अननेसेसरी इस तरह से व्यवहार करने की जरूरत क्यों है? क्या कारण है? आखिर बीजेपी को बोलने का कारण यही है कि लोग परेशान हैं और एक वर्ग के लोगों को, एक जो मुस्लिम संप्रदाय का इलाका है, आज वहां पर ममता बनर्जी को जाके माफी मांगना पड़ रहा है कि आप घर में जाइए, मुझे माफ कीजिए, कि आप घर में जाइए। कारण क्या है? आज पूरे बंगाल की स्थिति है कि हर चीज छिपाया जा रहा है। आज देखिए, बांगुर का वीडियो यदि जारी हुआ, उसके बाद ही उन्होंने मोबाइल को बैन कर दिया। क्या कारण है भाई? मोबाइल लेके अगर कोई, मैं कहता हूं कि अगर सरकार में मैं हूं, अगर कोई सत्य बात सरकार के पास पहुंचा रहा है कोई नागरिक, तो इसमें सरकार को क्या तकलीफ है? यहाँ पार्टी और राजनीति की तो कोई बात नहीं है। अगर उनके विधायक, उनके लोग अगर रोड पर निकल रहे हैं, किसी को मदद पहुंचा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं। आज एक वीडियो, एक महिला काउंसलर का वीडियो आया है जो खुल के बोल रही है कि
कि मेरा जो ये सामान है मेरे पास नहीं आ रहा है और टीएमसी के लोग दे रहे हैं। अर्जुन भाई, एक सवाल इसमें छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्या राज्य सरकार के पास टेस्टिंग की पर्याप्त सुविधाएं हैं? कोरोना के मरीज के जो आंकड़े आ रहे हैं हर रोज, जो पूरे राज्य देते हैं, तमाम राज्य, क्या आपके राज्य से सही आंकड़े आ रहे हैं? लड़ाई तो उसी जगह पर है। ममता बनर्जी 9 साल से यही बोल रही है कि पश्चिम बंगाल में हमने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया है, और वो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आजकल सुपर मॉर्ग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिर्फ सादा और नील कलर हुआ है उन हॉस्पिटलों में। चलिए अर्जुन जी, आप ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर है। आशिका, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा स्थिति इस वक्त क्या है पश्चिम बंगाल की? टेस्टिंग जो है अभी से एक हफ्ते पहले तक बहुत ही धीमी गति से चल रही थी। जैसे ही रफ्तार बढ़ी है वैसे ही आंकड़े बढ़ना शुरू हुए हैं। कल के आंकड़े मैं आपको बता दूं, 58 लोग एक दिन में, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है पश्चिम बंगाल का, वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा 103 लोग हालांकि अभी तक ठीक हुए हैं, लेकिन जगह जगह पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग लॉकडाउन तोड़कर बाहर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के जहां पर कोरोना के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, वहां कहीं ना कहीं ये जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, टीएमसी, बीजेपी, ये युद्ध ज्यादा नजर आ रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल, और इसी से जुड़ा सवाल मेरा अरुण से है। अरुण, ऐसे समय में जब पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यही मांग की कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़े की बजाय जो एक्चुअल स्थिति है, डेटा जो है सही, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों को क्वारंटीन किया गया, कितने लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, उसकी ठीक जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सही जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आती है तभी र्यूमर उड़ते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि डेंगू के मामले में ये सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है कि उसने जो है तमाम आंकड़े छुपाए थे, और इस मामले में भी जो मौत हो रही है उसके सही आंकड़े जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। तो इसको लेकर के सवाल खड़े किए कांग्रेस ने। आपकी बात एकदम ठीक है कि इस समय जब पूरे देश को एकजुट होकर के एक साथ एक सुर में सिर्फ कोरोना की बात करनी चाहिए, उससे निपटने के उपाय पर चर्चा करनी चाहिए, तब अगर डिफरेंस वॉइसेज आती हैं, कोरोना कोई पार्टी तो देखता नहीं, न कोई राज्य देखता, न कोई धर्म देखता है, तो सबको एकजुट होकर के ही इसमें लड़ना पड़ेगा। आपकी बात एकदम ठीक है, और राज्य हो चाहे केंद्र हो या राज्य में पॉलिटिकल पार्टियां हो, सबको इकट्ठा होकर के ही इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, हम अर्जुन सिंह के पास चलते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन जी, हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपने गंभीर आरोप तो लगाए हैं, लेकिन ऐसा वक्त जब पूरे देश में लॉकडाउन है, इस महामारी से हम लड़ रहे हैं और स्थिति को कंट्रोल करने में काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि टीएमसी इस वक्त पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, आप लोग विपक्ष में है पश्चिम बंगाल में, क्या कोशिशें आप लोगों की तरफ से की जा रही है? बीजेपी के नेता चाहे वहां पर हो या फिर तमाम कार्यकर्ता हो, वो किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इस बात को एकदम सिरे से खंडन कर रहा हूं कि कोई राजनीति हम लोग कर रहे हैं। हम सरकार, चूंकि हम यहाँ विरोधी हैं और हम सरकार के आंख को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। राज्यपाल को जो तथ्य मिल रहा है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री को बता रहे हैं। एक संवैधानिक पोस्ट का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, ये किसी भी राज्य में, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, क्यों अविश्वास का वातावरण है। एक नेपाल बर्मन थे, एडमिट हुए 9/4/2020 को, वो उनकी मृत्यु हुई 12/4/2020 को, और कोविड टेस्ट उनका डिक्लेयर किया जा रहा है 13/4/2020 को। ये कैसे पॉसिबल है? एक आदमी मर रहा है 12 तारीख को और उसका कोविड टेस्ट का डिक्लेयर हो रहा है 13/4 को। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर एक आदमी का इलाज कर रहा है वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं देगा। ममता बनर्जी के द्वारा बनाई हुई कमिटी डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन के बाद देगी। मेरे क्षेत्र में, मैं जहां हूं, यहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर में। जी, अर्जुन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मनोजीत मंडल। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि बंगाल की तस्वीर क्या कह रही है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, और ये राजनीति के खेल में देखिए मैदान में किसको उतारा है?
वो अभी संवैधानिक पोस्ट बार बार कहते हैं, लेकिन वो सब तो संविधान के जरिए में काम नहीं करते हैं। खुद ही का गवर्नमेंट को हर दिन हर रोज कोसते हैं। ये किस तरह का संविधानिक हो गया भाई, मेरे को समझाओ। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो सब संविधान के सबसे ऊपर बैठे हैं, उन्हीं का स्टेट है, लेकिन वो सब कैसे गालियां देते हैं ट्वीट करके और प्रेस को अपने घर में बुला के लोगों को बोलते हैं आप दिखाइए मेरे को। और 26-27 स्टेट है इस देश में, कहीं पर ऐसा हो रहा है। और इस वक्त में जब लोगों की मौत हो रही है, इस वक्त में आप राजनीति करोगे लोगों की मौत के लेके। और कितना मैं अर्जुन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, कितना मौत आप लोगों को चाहिए, कितना केस और चाहिए, अब बताइए ना। अर्जुन जी जवाब दीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम दादा आप राजनीति नहीं करने की बात करके हुए राजनीति कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि है, पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें चुना है और मैं भी चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। तो ममता बनर्जी रास्ते में घूम के माइक बजा रही हैं और अर्जुन सिंह अगर किसी को त्राण देने जा रहा है तो वहां पुलिस उनको रोक रही है। तो राजनीति कौन कर रहा है? आज मुख्यमंत्री बोल रही है कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि है और संवैधानिक पद पर लोग जो बैठाए गए हैं, जो राज्यपाल है, अगर वो सरकार की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ लाश की राजनीति नहीं हो रही है। लाश की राजनीति आप कर रहे हैं और आपकी सरकार कर रही है, क्योंकि लाश आप छुपा क्यों रहे हैं? एक आदमी मर सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, एक आदमी मर गया, 14 दिन के बाद उन लोग, उसके घर के लोग जाने कि उसको क्या नाम है, कोविड-19 इफेक्ट हुआ। अब उसका पूरा वहां के परिवार को खोजा जा रहा है, उसे कौन मिला, 14 दिन के बाद क्यों खोजा जा रहा है? ये राजनीति नहीं है सर, ये राजनीति ये है कि आप सही बात को बोलिए ना। असुविधा क्यों है? लाश की गिनती भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। आप हमेशा डेंगू के समय में भी आपने हमेशा तथ्य को छिपाया है, आप इस समय भी तथ्य को छिपा रहे हैं। मनोज जी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सच को छुपाया जा रहा है कि अगर लोगों को उनके अपनों के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे। बिल्कुल सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल सरकारी अधिकारी तो नहीं पूछ सकते हैं ना। वो सब क्या सरकार में बैठे हैं, गवर्नर साहब, और क्या अपोजिशन में बैठे हैं? बताइए ना। और ये सुनिए, छुपाने के बात आप कर रहे हो, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर ये लाश है? बताइए। इसलिए पता चलता है कि आप घर में, अरे बात करने, इसलिए पता चलता है कि आप सरकारी चश्मा से देख रहे हैं और हम लोग सत्य के आधार पर बात करते हैं। आप सरकारी चश्मा से देखते हैं। मेरे को बात करने दीजिए। चश्मा सबने पहन के है, ठीक है। आपको कैसे पता चल रहा है कि यहीं पर ये मर रहा है, ये मर रहा है? आप ये बना रहे हो। और सुनिए, डेंगी और कोविड एक नहीं है। आपकी राजनीति झूठ पर आधारित है। आपकी राजनीति झूठ पर आधारित है। झूठ बोल रहे हैं। अचानक क्यों बढ़ गया? अचानक कोविड-19 का पॉजिटिव क्यों बढ़ गया? सलीम दादा एक छोटा सा सवाल। अमिताभ बोल रहा हूँ दिल्ली से। सलीम दादा, जब तक आप लोग वहाँ मुख्य विपक्ष में थे, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे थे। अभी बीजेपी सवाल उठा रही है, सीपीएम हमें लग रहा है कि कई चीजें हो भी रही हैं, वो सवाल उठा नहीं पा रही है। दिल्ली में बैठ के हमें तो यही लग रहा है कि जो गलतियां हो रही है वो भी। ये आपका कमजोरी है, ये आपका दृष्टिकोण है। ये बीजेपी को 2-3 दिन में दिखने को मिला जब केंद्रीय टीम बाहर में आया। हमारे कार्यकर्ता नौजवान अपने जान की बाजी लगा करके गाँव में, सड़कों में, शहर में सैनिटाइजर पहले बांटने की बंदोबस्त की, बनाने की, उसके बाद साबुन देना, मास्क देना, जो सरकार के काम है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर के पूरे देश में और हमारे राज्य में भी कोविड की लड़ाई को तमाशा बना रहे हैं। उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री 2 अहम किरदार निभा रही हैं। राज्यपाल केंद्र के एजेंट है। जब तक सेंट्रल टीम नहीं आई, बंगाल के लोगों को मालूम नहीं होगा कि केंद्र में कोई सरकार है। थाली और थाली बजाने के अलावा, चाहे पीपीई देना हो, चाहे वो किट देना हो। और जब हमारे पास किट मिला तो देखा गया आईसीएमआर, भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार ये किट को लेकर के खरीदारी बिकाई में बंगलिंग किए हैं और एक बड़ा स्कैम हो रहा है। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए।
बहुत देर से हंगामा सुना है। ये लड़ाई हम नहीं पसंद कर रहे, ये तमाशा हो रहा है। दादा लड़ाई नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो बहस भी नहीं कर रहा हूँ। सुन लीजिए, विज्ञान निर्भर साइंस और मानविकता के साथ इसको लड़ना पड़ता है। केरल उदाहरण दिखाया है। और आप यहाँ पे कभी हिंदू मुसलमान और कभी ये लाश की चोरी और कभी लाश की छुपाई कर रहे हैं। तथ्य के आधार पर होना चाहिए। आज गुजरात से लेकर बंगाल में लोगों की जान को लेकर खेली जा रही है और इसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। वो मुनाफा के लिए है, सलीम दा, चलो केंद्र सरकार की बात मान ली, चलो हम लोगों ने स्थिति नहीं होता पूरे देश में। हम लोगों ने आपकी बात मान ली। केंद्र सरकार लेट से जागी। अन्नदाता के नाम सलीम दा, आत्महत्या करने में सलीम दा, हमने मान बंगाल हो। चलो हमने आपकी राय सुन ली। केंद्र सरकार लेट रिएक्ट किया, लेकिन सुन के बाकी सुनने मिल रहा ना। हमने पत्रकार क्या करते पता नहीं है। हमने पत्रकारिता कीजिए, हमने सरकार की मुखपत्र मत बनिए। मुखपत्र नहीं बन रहा हूँ दादा, मैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, लंबा सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। छुपा रहे थे आप भी मुख्यमंत्री। अच्छा दादा, सिर्फ एक चीज बताओ ना, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा केंद्र सरकार ठीक से रिएक्ट नहीं कर रही है। आपने तो कहा कि केंद्र सरकार सही में सुनने नहीं मिला था, नहीं मिला था ना, इसलिए बोला। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। आपने कहा केंद्र सरकार ने समय पर रिएक्ट नहीं किया, आपने कहा केंद्र सरकार समय पर नहीं आई। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछता हूँ, आप बंगाल के हैं, आप बंगाल से सांसद रहे हैं दादा। मैं आपको 20 सालों से देख रहा हूँ लगातार संसद में। दादा एक ही चीज बताओ, बंगाल में अभी आपको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है कोरोना की महामारी को दूर करने के लिए? कैसे लगेगा? हमें जेल दिया गया, हम गिरफ्तार हुए। ये केस की मांग केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम पिछले 1 महीना से कर रहे हैं, लॉकडाउन होने से पहले से। और इसके नाम पर हमें गिरफ्तार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बंगाल में तथ्य को छुपाया जा रहा है। अभी भाजपा जब बोली है तो आपके सेंटर के जो मीडिया है उनको नजर में आया है। और हम जब चीख रहे हैं, हम टेस्ट की बंदोबस्त कर रहे हैं, हम इलाज की बंदोबस्त कर रहे हैं, जान की बाजी लगा करके आपको दिखने नहीं मिला। ये बात मैं बोला। तो वहाँ ये तमाशा में दोनों शामिल है। वहाँ जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, आपको सर्वदलीय बैठक की वहाँ सबसे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली में हो रही है, वहाँ क्या तमाम दलों से कुछ ऐसी बातें की गई हैं, सबकी सलाहें ली जा रही हैं? कोई सवाल नहीं है। हम पहले कहें सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, कि कोविड की लड़ाई में सब मिल करके हम शामिल होंगे। लेकिन मंत्रिमंडली हो, पंचायत हो, पुरसभा हो, ये सरकार वो सरकार, ये पार्टी वो पार्टी, सबको मिल करके। लेकिन आज भाजपा और तृणमूल कांग्रेस 21 के चुनाव की लड़ाई कर रहे हैं, कोविड-19 की लड़ाई 20 में नहीं लड़ रहे हैं। और यही हमारी क्षोभ है। और मीडिया भी इसको जमात हिंदू मुसलमान किया। चलिए मोहम्मद सलीम जी, बड़ा आसान होता है हर बात पे मीडिया को कोसना, मीडिया पर सवाल उठाना। मीडिया जो लोगों को सच्चाई बताता है, खासकर अगर हम अपने चैनल की बातचीत करें, और जो पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही है उस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गंभीर आरोप एक महिला लगा रही है जो बीजेपी ने ट्वीट किया है। और इसी को लेकर के जब ऐसे समय में पूरे देश को साथ मिलकर एक साथ होना चाहिए, सभी पार्टियों को साथ होना चाहिए, इस मसले पर राजनीति हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।